हाय बेटा, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू फ्रैक्शन बायोलॉजी क्लासेस। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो एंड पोर्शन था बेटा स्केलेटल सिस्टम का, जहाँ पे हमने स्केलेटल सिस्टम की जो 206 बोन्स पढ़ी थी बेटा, उन सारी बोन्स को हमने नंबर वाइज, पोजीशन वाइज एज वेल एज उनके स्ट्रक्चर वाइज कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सो आज जो हम पढ़ने वाले बेटा, दिस इज़ द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू द बोन्स, दैट इज़ आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बीच में। जॉइंट का मतलब क्या होता है एंड जॉइंट्स किस किस तरीके के हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहा था, सो ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम बेटा, आपने बहुत जगह देखा, कहीं पे मैंने बोला कार्टिजिनस जॉइंट है, कहीं पे मैंने बोला इमूवेबल जॉइंट है, कहीं पे मैंने बोला सूटर है, कहीं पे मैंने बोला सिन डेस्मोसिस है, कहीं पे मैंने बोला सैडल जॉइंट है, या कहीं पे मैंने बॉल एंड सॉकेट का भी नाम लिया। ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे कि इन जॉइंट्स के ऐसे नाम क्यों है, और अगर जॉइंट है बेटा तो वो कितनी डायरेक्शंस में बोन्स को मूव करने दे सकता है। ठीक है। बट बिफोर दैट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जॉइंट किस चीज़ को बोला जाता है। सो आप सिंपल एक चीज़ याद रखेंगे बच्चा, कि बोन्स जो होती है ना बेटा, ठीक है ना, बोन्स आपस में जुड़ी रहती है, या बोन्स किसी पॉइंट पे बेटा आपस में अटैच करती है। ठीक है। सो जो मीटिंग पॉइंट होगा ना दो बोन्स का, ठीक है ना, जो मीटिंग पॉइंट होगा बेटा दो बोन्स का, या मीटिंग प्लेस होगा दो बोन्स का या कार्टिलेज का बेटा, सो दिस मीटिंग पॉइंट और मीटिंग प्लेस बेटा, दिस इज कॉल्ड ए जॉइंट। यानी जॉइंट को शॉर्ट में बेटा, जॉइंट एक्चुअल में क्या है, तो जॉइंट हम ऐसी जगह को बोलते हैं, जॉइंट हम ऐसी पोजीशन को बोलते हैं बेटा, जिस जगह या जिस पोजीशन के पास दो बोन्स आपस में क्या हो रही है बेटा, एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे से मीट कर रही है। सो दैट पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स मीट हो रही है या दो कार्टिलेज मीट हो रही है बेटा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जॉइंट। ठीक है। सो वही यहाँ पे लिखा है, जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स। जॉइंट्स क्या है बेटा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बोन्स के बीच में या बोन एंड कार्टिलेज के बीच। तो ये भी याद रहे, या तो दो बोन्स के बीच में होगा या तो बोन एंड कार्टिलेज के बीच में होगा। सो दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज जॉइंट। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वायर द जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम बेटा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बता रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स जो है ना, बोन्स का मूवमेंट होता है बेटा। जैसे आप अपनी रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस को बेटा मूव कर सकते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो होता क्या है बेटा, जब दो बोन्स को आप मूव कराते हो बेटा, तो बोन को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक्चुअल में मसल होता है। सो फिर जॉइंट का काम क्या होता है बेटा, जॉइंट का काम बस बैलेंस मेंटेन करने का होता है, ये फिल्क्रम का होता है। फिल्क्रम का मतलब क्या होता है, आपने पुल्ली देखा है ना, फिजिक्स में आपने पुल्ली पढ़ा होगा। सो पुल्ली के अंदर बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम बेटा ऐसे फिर वेट्स को अरेंज करा देते हैं। फॉर ये 10 kgs है, ये 5 kgs है। तो ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा है ना, बैलेंसिंग पॉइंट बेटा, दिस बैलेंसिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज फिल्क्रम। सो हमारी बॉडी के अंदर जब दो बोन्स बेटा एक दूसरे के कंपैरिजन में मूव करती है मसल्स की मदद से, तो वहाँ पे जॉइंट का काम क्या होता है बेटा, बैलेंस मेंटेन करने का होता है, पोजीशन मेंटेन करने का होता है, इसलिए यहाँ पे फिल्क्रम लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी बेटा। यानी अगर आप जॉइंट्स की स्टडी करते हैं बेटा, सो ऐसी पर्टिकुलर स्टडी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स जो होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एक को हम नाम देते हैं फाइब्रस जॉइंट बेटा, फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। सेकेंड को हम नाम देते हैं बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। एंड लास्ट दिया है बेटा साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट को फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप साइड में ऐड भी कर सकते हैं बेटा इस चीज़ को, दैट फाइब्रस जॉइंट्स आर कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स बेटा। ठीक है ना, इधर साइड में ऐड कर देना, फाइब्रस जॉइंट्स आर कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर कॉल्ड एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, एंड साइनोवियल जॉइंट्स आर कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बेटा। तो ये पहले नाम याद रख लेना कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फाइब्रस होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, एंड साइनोवियल होता है बेटा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस जॉइंट को, फाइब्रस जॉइंट को बेटा। ठीक है। अब देखिए फाइब्रस जॉइंट जो है बेटा, इसका नाम फाइब्रस क्यों पड़ा, इधर आते हैं। ठीक है। फाइब्रस जॉइंट का नाम फाइब्रस क्यों पड़ा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये बोन नंबर 1 था बेटा, ऐसे समझते हैं। ठीक है ना। और ये बोन नंबर 2 है बेटा। ठीक है। अब ये दो बोन्स क्या कर रही है बेटा, आपस में जॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन कर लो बेटा, आपने क्या किया, आपने इन दो बोन्स के बीच में कोलेजन को डिपॉजिट करा दिया।
यानी इन दो बोन्स को आपस में बेटा किससे जोड़ा, कोलेजन की मदद से जोड़ा। सो जब आप इन दो बोन्स को आपस में कोलेजन की मदद से जोड़ते हैं ना, अब ये दो बोन्स बेटा मूव नहीं कर सकती, ये इमूवेबल हो गई। सो ऐसे पर्टिकुलर जॉइंट्स बेटा जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ रही है, बट उनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे बेटा आप उनको जोड़ रहे किसकी मदद से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, जिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलेजन बोलते हैं। ऐसी दो बोन्स फिर बाद में बेटा मूव नहीं कर पाती है, मतलब इनका मूवमेंट खत्म हो जाता है, ये फिक्स हो जाती है बेटा। ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स बोलते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिन आर्थरोसिस। बेटा क्या बोलते हैं बेटा, सिन आर्थरोसिस। तो सिन आर्थरोसिस या फाइब्रस जॉइंट्स बेटा ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं वायर टू बोन्स आर इमूवेबल, जहाँ पे दो बोन्स मूव नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज उनको आपने जोड़ दिया बेटा किसकी मदद से, कोलेजन की मदद से। जैसे आपने देखा था फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन, तो इनके बीच में सूटर होते हैं ना बेटा। तो सूटर किसका एग्जाम्पल था, इमूवेबल बोन का एग्जाम्पल था। फेस के अंदर हमने देखे थे जॉइंट्स बेटा जिनको हम सिंडेस्मोसिस बोलते थे, अगर याद हो तो सिंडेस्मोसिस भी क्या होते हैं बेटा, ये भी होते हैं इमूवेबल शाबाश फाइब्रस जॉइंट्स बेटा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सो क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट से बेटा ये। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिन आर्थरोसिस बेटा, तो पहले तो याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दे आर इमूवेबल बेटा, ये इमूवेबल होते हैं, मतलब यहाँ पे बोन्स मूव नहीं कर पाती। फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं बेटा, जीरो मूवमेंट होता है बोन्स का बेटा, ठीक है ना। वायर मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल एज आर्टिकुलेटिंग एंड्स आर इंटरलॉक्ड फर्मली एंड हेल्ड टुगेदर बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो किससे बनता है बेटा, कोलेजन से बनता है। यानी ये फाइब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है बेटा जहाँ पे दो बोन्स, फॉर एग्जाम्पल बोन ए एंड बोन बी, आपस में हमेशा के लिए क्या हो गए, जुड़ गए बेटा, हमेशा के लिए फिक्स हो गए। और फिक्स करने के लिए आपने किसको यूज़ किया, कोलेजन फाइबर को यूज़ किया। ऐसे पर्टिकुलर जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स जॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछी जाती है। तो फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है, सूटर जॉइंट, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। तीनों में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा। सूटर जॉइंट आपके क्रेनियम में पाया जाता है, सिंडेस्मोसिस फेस में पाया जाता है, एंड गोम्फोसिस बेटा आपके टीथ और आपकी जॉ बोन्स के बीच में पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइब्रस जॉइंट बेटा, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट ज़्यादा टफ नहीं था, आई होप ये क्लियर हो गया। फाइब्रस जॉइंट के बाद जो सेकंड जॉइंट हम पढ़ने वाले बेटा, दैट इज गोइंग टू बी कार्टिलेजिनियस जॉइंट बेटा, ठीक है ना। तो ये याद रखना बच्चा कि फाइब्रस जॉइंट्स को हम और एक नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स। ऑल्सो कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स। चलिए फाइब्रस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीआर्थरोसिस बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीआर्थरोसिस और ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं बिकॉज द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो इनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है बेटा, बिकॉज दो बोन्स को आप कैसे जोड़ते हैं, कार्टिलेज की मदद। बिकॉज कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी बहुत, तो ऑटोमेटिकली दो बोन्स क्या होंगी बेटा, स्लाइटली मूवेबल होंगी। एग्जाम्पल्स आर अगेन इंपॉर्टेंट बेटा। तो कहाँ पे पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, सबसे पहले पाया जाता है बेटा आपके वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, वर्टेब्रेज के बीच में, याद आया, जिसको मैंने बेटा इंटरवर्टेबल डिस्क बोला था। सो वो जो इंटरवर्टेबल डिस्क वर्टेब्रेज के बीच में बन रहा था बेटा सेंट्रम के ऊपर, वो एग्जाम्पल किसका है, कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल है, और उसको हम फाइब्रो कार्टिलेज भी बोलते हैं। कॉक्सल बोन्स के बीच में बेटा आपको अगर अच्छे से याद हो, दो प्यूबिक बोन्स के बीच में बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस बन रहा था। वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था बेटा, अगेन कार्टिलेज था, फाइब्रस कार्टिलेज था बेटा। सो ऐसे पर्टिकुलर जॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे। एंड स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में भी आपने देखा था बेटा, स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में हाईलाइन कार्टिलेज होता था, और वो भी क्या बनाता है बेटा, कार्टिलेजिनियस जॉइंट बनाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब नेक्स्ट जॉइंट जो हम पढ़ने वाले बेटा, दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट। अब इसको साइनोवियल क्यों बोलते हैं, पहले आप डायग्राम से समझिए इसको, फिर हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, बिकॉज जिस बोन के पास या जिन दो बोन्स के पास ऐसा जॉइंट होगा, वो लगभग बेटा हर डायरेक्शन में ऐसी बोन क्या कर सकती है, मूव कर सकती है बेटा, ठीक है।
अब साइनोवियल जॉइंट बनता कैसे, पहले उसको समझ लीजिए डायग्रामेटिकली बेटा, फिर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बोन नंबर 1 है बेटा, ये बोन नंबर 1 है। और ये हमारे पास बोन नंबर 2 है बेटा। ये बोन नंबर 2 है, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं बेटा कि साइनोवियल जॉइंट किस जॉइंट को बोलते हैं, ठीक है ना। सो बोन एक आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बोन बी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अब समझिए कि बेटा इन्हीं दो बोन्स के बीच में कैसे साइनोवियल जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। अब पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि जिन दो बोन्स के बीच में साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है ना बेटा, उनके फ्री एंड पे, ठीक है ना, एक कार्टिलेज पाई जाती है बेटा। दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एज आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। तो जैसे मैं समझाने के लिए इधर ड्रॉ कर देता हूँ कार्टिलेज को। सो आप देख सकते हैं बेटा, ये आपकी बोन है और इसके ऊपर एक कार्टिलेज चिपका हुआ बेटा, ये कार्टिलेज है, ठीक है ना। सो दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड एज आर्टिक्यूलर कार्ट। ये बोन के ऊपर पाई जाती है। सो ये आपको इधर भी मिलेगी, ये कार्टिलेज इधर भी मिलेगा आपको, और ये सेम कार्टिलेज बेटा आपको नीचे वाली बोन पे भी मिलेगा। ठीक है ना। तो ये कार्टिलेज आपको कहाँ मिलता है बेटा, साइनोवियल जॉइंट्स में मिलता है। कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड एज आर्टिक्यूलर कार्टिलेज बेटा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाहर जब आप देखते हैं बेटा, आपको क्या मिलता है, इन दो बोन्स के ऊपर, ठीक है ना, जो साइनोवियल जॉइंट बनाती है, इन दो बोन्स के ऊपर बेटा, बिसाइड्स हैविंग आर्टिकुलर कार्टिलेज, इनमें बाहर से बेटा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे एक मेम्ब्रेन भी पाया जाता है ऐसे, जो इन दोनों बोन्स को आपस में ऐसे कनेक्ट करता है बेटा। और इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन बेटा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाद में इसको लेबल करूंगा मैं। सो ये आपको दिखाई दे रही है बोन ए, ये आपको दिखाई दे रही है बोन बी। हम समझ रहे हैं बेटा कि ये दो बोन्स कैसे बनाती है, किसको, साइनोवियल जॉइंट को बेटा, या जिसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। ये समझने के लिए हमने बोन को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला बेटा कि जो बोन्स साइनोवियल जॉइंट्स बनाती है, उनके फ्री एंड पे बेटा एक स्पेशल कार्टिलेज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है ना। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाहर उनको ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है बेटा, जो दो बोन्स को कनेक्ट करता है। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये क्यों होता है, ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इतना ही नहीं बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन से बाहर जब आते हैं आप, सो आपको इन्हीं बोन्स के अंदर क्या दिखता है बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो लगभग बाकी बोन्स में भी मिलता है, तो यहाँ पे भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ बेटा। सो ये और एक मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ऊपर से, ये बोन में भी होगा और जॉइंट के ऊपर भी मिलेगा, हाँ, इसलिए मैंने ऊपर भी बना दिया बेटा। ये और एक मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। ऐसे, ठीक है ना।
और इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, ये ऐसे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट कैप्सूल बेटा। तो अंदर आपको मिल रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाहर आपको मिल रहा है बेटा, अंदर मिल रहा है आपको बेटा आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाहर मिल रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर मिल रहा है बेटा आपको जॉइंट कैप्सूल, ठीक है ना। और जॉइंट कैप्सूल के ऊपर बेटा आपको ये बाकी बोन्स में भी मिलता है, तो यहाँ पे भी मिलता है आपको, और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस स्ट्रक्चर बेटा, इसको हम नाम देते हैं लिगामेंट, बिकॉज हमको पता है बेटा जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती है उनको जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, लिगामेंट करता है। सो ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से लिगामेंट। ये ऐसे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो बोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, इस बोन में यहाँ पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन्स बोलते हैं। सो ये भी स्पॉन्जी बोन है और ये भी स्पॉन्जी बोन है। अब इधर देख लीजिए, अब ये जो दो बोन्स आपको दिखाई दे रही है ना, इन दो के बीच में बेटा आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए स्पेस दिखाई दे रहा है बीच में, ठीक है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज जॉइंट कैविटी और साइनोवियल कैविटी। मैं लेबल करना शुरू कर देता हूँ इसको। सो ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज जॉइंट कैविटी और साइनोवियल कैविटी बेटा। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। अब इस जॉइंट कैविटी और साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या मिलता है बेटा, फ्लूइड मिलता है, ठीक है। ये कलर यूज करता हूं मैं। सो फ्लूइड मिलता है बेटा। सो दिस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड। सो ये कैविटी के अंदर बेटा एक फ्लूइड पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड बेटा, ठीक है। सो ये कैविटी किससे फिल्ड है बेटा, एक फ्लूइड से फिल्ड है बेटा, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड बेटा। इसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेज आप ऑलरेडी याद रख चुके बेटा, कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। जो आपको बाहर लेयर दिखाई दे रही है बेटा, दिस वन, इसको हम नाम दे बेटा साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला जॉइंट कैप्सूल, और फिर बाहर क्या दिखाई दे रहा है, लिगामेंट दिखाई दे रहा है। समझ आया ना। सो ऐसे जॉइंट्स बेटा जिनके अंदर आपको दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड मिलेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलेगा बेटा, सच पर्टिकुलर बोन्स, सच पर्टिकुलर जॉइंट्स आर कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट्स, या इनको हम बोलते हैं डाई आर्थ्रोस जॉइंट्स भी बोलते हैं। समझ आया ना। सो ये याद रखेंगे बेटा कैसे जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं, बिकॉज साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं बेटा इनके बीच में ये लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। और दो बोन्स बेटा आपस में कनेक्टेड नहीं होते, तो इसलिए फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये मल्टीपल डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे को हम अभी पढ़ेंगे भी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, ठीक है ना, पिवट जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है। सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स बेटा। समझ आया ना, क्लियर हो गया। सो सबसे पहले समझेंगे साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या होता है। इनको हम डायआर्थ्रोस भी बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल होता है बेटा। साइनोवियल जॉइंट का स्पेशल फीचर ये होता है कि इनकी बीच वाली जो जगह होती है बेटा वो फिल्ड होती है साइनोवियल फ्लूइड से, और ऊपर से पाई जाती है बेटा आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज भी पाई जाती है। तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है। सो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाई आर्थ्रोस जॉइंट्स बेटा, ठीक है।
दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड अलो फ्री मूवमेंट इन वन और मोर डायरेक्शन। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में बोन्स को मूव करने में मदद करते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल जॉइंट्स का फीचर ये होता है बेटा कि इनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, जो फिल्ड होती है बेटा साइनोवियल फ्लूइड से, ठीक है ना, कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है बेटा, बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। और ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? दो बोन्स के एंड्स के बीच में पाया जाता है। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स आर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये मैंने बता ही दिया बेटा, दो बोन्स का जो सरफेस होता है बेटा दैट इज कवर्ड बाय कार्टिलेज, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसी कार्टिलेज होती है? हायालाइन कार्टिलेज होती है। जॉइंट कैप्सूल लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन विच सिक्रेट साइनोवियल फ्लूइड। इसके बाहर बेटा और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं, जो क्या रिलीज करता है? साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करता है। साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है बेटा? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये लुब्रिकेट का काम करता है, और दो बोन्स को बेटा आपस में जुड़ने नहीं देगा, ये उनको सेपरेट करके रखता है टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, ताकि अगर दो बोन्स आपस में जुड़ गई या आपस में टकराई तो वो एक दूसरे को बेटा थोड़ा रफ बना देंगे ना, बिकॉज वो एक दूसरे को रब कर देंगे बेटा। सो दो बोन्स को बचाती है बेटा फ्रॉम रबिंग, ठीक है। अब बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम किसको समझेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को समझेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा। अब सबसे पहले इस पिक्चर को देखेंगे आप। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बोन नंबर 1, ठीक है, और ये दिखाई दे रहा है बेटा इस बोन का हेड, और इस हेड में आपको अंदर से डिप्रेशन दिखाई दे रहा है बेटा, और ये दिखाई दे रहा है बोन नंबर 2 जिसका पास हेड है बेटा, जो किसके अंदर घुस गया बेटा? इस हेड के डिप्रेशन के अंदर घुस गया। सो दिस बोन बेटा और दिस हेड जिसके पास डिप्रेशन, इसको हम बॉल बोलते हैं। ये जो दूसरा हेड है बेटा जो एलिवेटेड है, इसको हम सॉकेट बोलते हैं। सॉरी उल्टा बता रहा हूँ मैं, इसको हम डिप्रेशन को हम सॉकेट बोलते हैं बेटा, और ये जो हेड एलिवेटेड है बेटा इसको हम बॉल बोलते हैं। याद आ रहा है? जैसे मैंने आपको बेटा पढ़ाया था पेल्विक ग्रिडल एंड फीमर के बीच का जॉइंट, ध्यान से देख लीजिए। सो ये आपकी कॉक्सल बोन है बेटा, तो कॉक्सल बोन में यहाँ पे डिप्रेशन पाया जा रहा है, जिस डिप्रेशन को हमने नाम दिया था एसिटाब्यूलम, और इस एसिटाब्यूलम में कौन जा रहा है बेटा? फीमर का हेड जा रहा है। रेड कलर में मैं फीमर को शो कर रहा हूँ, फीमर का हेड जा रहा है बेटा, दिख रहा है ना। सो ऐसे जॉइंट को हम क्या, ये सॉकेट हो गया और फीमर का हेड बॉल हो गया, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट बेटा आपके हिप ग्रिडल में भी पाया जाता था, आपके पेक्टोरल ग्रिडल में भी पाया जाता था। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा बोन्स को क्या कराता है? मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो याद रखना ना, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इनकस और स्टेपीज के बीच वाला जॉइंट, ये तीनों एग्जाम्पल्स होती है किसकी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। एग्जाम में पूछा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट कैन शो मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड इंक्यूडोस्टेबिडियल जॉइंट। हिप जॉइंट बनता है बेटा फीमर एंड एस्टेबुलम के बीच में, शोल्डर बनता है बेटा ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के बीच में, एंड इंक्यूडोस्टेबिडियल जॉइंट बनता है बेटा इनकस एंड स्टेपीज के बीच में। सो ये आपका पहला टाइप हो गया बेटा किसका? साइनोवियल जॉइंट का। सेकंड टाइप जो साइनोवियल जॉइंट का है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट बेटा। तो ये पहले क्लियर हो गया बेटा। अब हिंज जॉइंट को ध्यान से देखिए, ये पिक्चर याद आ रहा है, टीबिया फिबुला याद आ रहा है बेटा, फीमर एंड टीबिया के बीच में जॉइंट बनता था, ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में जॉइंट बनता था, फेलेंड्स के बीच में जॉइंट बनता था, याद आ रहा है ना। टीबिया फिबुला एंड टैलस के बीच में जॉइंट बनता था, या ऑसिपिटल बोन एंड वर्टेबल कॉलम की पहली वर्टेब्रे के बीच में जो जॉइंट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिंज। हिंज क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज आप देख सकते हैं बोन ए है और ये बोन बी है। जब बोन ए बोन बी में ऐड हो जाएंगी ना, तो ये बोन आराम से इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा, मतलब ये बोन बेटा ऐसे मूव करेगा, बट ये बोन बेटा ऐसे भी मूव करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद बेटा ये फर्दर बेंड नहीं होगा। जब ये बोन बेटा नीचे आएगा ना, इस लेवल के बाद ये फोन नीचे और नहीं जा सकता, बिकॉज ये कहाँ पे बंद होगा? इस पॉइंट पे बंद होगा। ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट्स बोलते हैं बेटा। सो हिंज जॉइंट आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलता था? नी में, एल्बो में, एंकल में बेटा, ये जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। सो इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन। हिंज जॉइंट बेटा बोन को खाली एक प्लेन में मूव करने देता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जैसे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इंट्राफेलेंजियल जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड एटेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। किन के बीच में बनता है ये आपको याद रख। जैसे नी जॉइंट बनता है फीमर एंड टीबिया के बीच में, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एल्बो जॉइंट बनता है ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में, ये भी दिखा चुका हूँ। इंटरफेलेंजियल जॉइंट बनता है फेलेंड्स के बीच में बेटा।
एंकल जॉइंट बनता है टीबिया फिबुला एंड टेलस के बीच में। एंड एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट बनता है बेटा ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड वर्टेब्रल कॉलम के एटलस के बीच में। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट बेटा। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे इधर आप देखिए बेटा, ये आपकी बेटा रेडियस एंड अल्ना है ना, ये दो बोन्स बेटा रेडियस एंड अल्ना हो गया, ये बोन बेटा आपका ह्यूमरस हो गया, है ना। सो रेडियस एंड अल्ना बेटा इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा, आराम से इधर तक आ सकता है, बट रेडियस एंड अल्ना बेटा इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। सो दैट मीन्स ये वाला जॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, जिसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं, ये बून को खाली एक डायरेक्शन में मूव होने दे रहा है, ये दो डायरेक्शन में बून को मूव होने नहीं दे रहा। सेम यहाँ पे भी है बेटा, आपकी लेग बेटा अंदर की तरफ जा सकती है, आप लेग को बेटा ऐसे, आप लेग को ऐसे अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं, बट लेग को बेटा बाहर जब आप लाएंगे ना, आप एक लेवल तक इसको बाहर ला सकते हैं, इसको उल्टा बेंड नहीं कर सकते। अगेन क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट जॉइंट है बेटा पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट का मतलब बेटा जो साइडवेज मूवमेंट करा देता है, जैसे एटलेंटो एक्सियल जॉइंट था ना, एटलस एंड एक्सीस के बीच में जॉइंट था, तो आप अपनी गर्दन को गोल गोल हिला सकते हैं बेटा, मतलब साइडवेज मूव करा सकते हैं। ये किसकी वजह से होता है बेटा? पीवट जॉइंट की वजह से होता है। सो इट अलाउज साइडवेज मूवमेंट। एग्जाम्पल पीवट जॉइंट का क्या है बेटा? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो बनता है एटलस एंड एक्सीस के बीच में। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में बेटा बोन्स जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक दूसरे पर ग्लाइड करती है बेटा, इनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कार्पल्स के बीच का जॉइंट, टार्सल्स के बीच का जॉइंट एंड स्टर्ना क्लेविकुलर जॉइंट, मतलब स्टर्नम एंड क्लेविकल का बीच का जॉइंट। सो एंड इसके अलावा बेटा प्री ज़ाइगोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस का जॉइंट, ये सब क्या होते हैं बेटा? दे आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स बेटा। समझ आया? लास्ट जॉइंट जो हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड अ सैडल जॉइंट, ठीक है ना। ये सब किसके टाइप से? ये सब साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप से बेटा, ठीक है। सैडल जॉइंट के बारे में याद रखना बेटा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसा होता है, बट इसमें एक बून मूव करती है और दूसरी बून फिक्स रहती है। मतलब एक बून बेटा मूव करेगी बट दूसरा बून अपना मूवमेंट नहीं दिखाती है, इसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं बेटा। जैसे कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में, ठीक है। थंब है ना, थंब का बेटा मेटाकार्पल मूव करता है बट कार्पल मूव नहीं करता है, यानी कार्पल फिक्स्ड है, मेटाकार्पल बेटा नॉन फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सैडल जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये पीवट जॉइंट होगा बेटा जो साइडवेज क्या करा देता है? मूवमेंट करा देता है। ये एटलस एंड एक्सीस है बेटा, यहाँ पे भी क्या होगा? साइडवेज मूवमेंट होगा। चलिए सैडल, इट अलाउज मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शंस लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बट नॉट एक्सियल रोटेशन। यहाँ पे और एक एड पॉइंट कर देना बेटा कि यहाँ पे एक बोन फिक्स्ड होती है और एक मूव करती है। एग्जाम्पल बेटा कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच का जॉइंट थंब में, एंड इनकस एंड मैलियस के बीच का जॉइंट, याद आ रहा है? सो इनकस एंड मैलियस के बीच का जॉइंट बेटा सैडल जॉइंट होता है। एज वेल एज कार्पल एंड मेटाकार्पल थंब का जो है बेटा वो भी कैसा जॉइंट होता है? वो भी सैडल जॉइंट होता है, ठीक है ना बच्चा। सो ये आपके सारे के सारे जॉइंट्स हो जाते हैं फिनिश। अब कुछ डिजीज़ पे नज़र डालते हैं बेटा। कुछ डिजीज़ है आपके स्केलेटल सिस्टम में, वो डिजीज़ क्या है और वो कैसी होती है उनको एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मली बेटा स्केलेटल सिस्टम का जो कॉमन डिजीज़ है उसको हम आर्थराइट्स बोलते हैं। आर्थराइट्स का मतलब होता है बेटा स्टिफनेस या इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जब आपकी जॉइंट्स बेटा स्टिफ होती है, मतलब वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उनमें मूवमेंट या रोटेशन ख़त्म हो जाता है एंड उनमें इन्फ्लामेशन आता है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्थराइट्स। आर्थराइट्स 3 टाइप का होता है, रूमेटॉइड आर्थराइट्स, ऑस्टियो आर्थराइट्स एंड गाउट डिसऑर्डर्स हैं। आर्थराइट्स का मतलब क्या होता है? पेनफुल स्टिफनेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर आपके जॉइंट्स बेटा पेन कर रहे हैं, स्टिफ हो गए, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही और इन्फ्लामेशन हुआ बेटा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज आर्थराइट्स। आर्थराइट्स 3 तरीके का होता है बेटा। पहला है रूमेटॉइड आर्थराइट्स, दूसरा है ऑस्टियो आर्थराइट्स एंड तीसरा है गाउट बेटा। सबसे पहले समझ लेते हैं किसको? रूमेटॉइड आर्थराइट्स को। रूमेटॉइड आर्थराइट्स के बारे में पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे ना, दैट इज़ ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है बेटा। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बेटा ये डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो जाता है। अब इसमें होता क्या है बेटा? इस बीमारी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बेटा एंटीबॉडीज़ जो होती है, जिन एंटीबॉडीज़ को हम रूमेटॉइड फैक्टर्स बोलते हैं, वो निकलती है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन M एक रूमेटॉइड फैक्टर है बेटा, ये निकलता है लार्ज क्वांटिटीज़ में। और जब ये लार्ज क्वांटिटीज़ में निकलता है ना, लार्ज क्वांटिटीज़ में निकलने के बाद बेटा ये क्या करता है? ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को फुला देता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करा देता है। और जब साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेट हो जाता है बेटा, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा ना, ये थिक हो जाएगा बेटा। समझ आया ना?
अब जब से थिक होता रहेगा और अंदर से बेटा सिक्रीशन बढ़ता रहेगा, फ्लूइड निकलता ही रहेगा, इसकी वजह से बेटा ये जॉइंट्स पे क्या डाल देता है, प्रेशर डाल देता है, और वो प्रेशर की वजह से बेटा चलना फिरना मूव करना इस पर्सन या इस बंदे के लिए क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। समझ आया? अब इसके बाद जो साइनोवियल मेम्ब्रेन फूल चुका है बेटा ऑलरेडी, अभी इसके बाद क्या रिलीज करना शुरू कर देता है बेटा, एक्सुडेट रिलीज करना शुरू करता है, जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आपके जॉइंट्स के बीच में जमा होता है बेटा, और इसको हम पैनस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैनस बेटा। समझ आया ना? और पैनस बिकॉज दो बूंस के बीच में बन रहा है बेटा, तो ये दो बूंस की क्या करा देता है बेटा, इरोजन करा देता है, यानी आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है बेटा, जिसकी वजह से बाद में दो बूंस आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट्स अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, primarily affects joints. In this disease एंटीबॉडीज कॉल्ड रूमेटॉइड फैक्टर्स, इसमें एंटीबॉडीज निकलते हैं जिनको हम रूमेटॉइड फैक्टर्स बोलते हैं बेटा, विच रिजेंबल इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम के जैसे होते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी एम के जैसे होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, दैट इज इट लीड्स टू थिकनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इट पुट्स द प्रेशर ऑन द जॉइंट एंड दे बिकम पेनफुल। जब ये बेटा सिक्रीशन बढ़ता जाएगा, मेम्ब्रेन बेटा मोटा होता जाएगा, इसकी वजह से जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है जो पेनफुल होता है। इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट सिक्रीटिंग एन एक्सुडेट विच फॉर्म्स एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स ओवर द मेम्ब्रेन कॉल्ड पैनस। होता क्या है बेटा कि जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फूलता रहेगा, ये कुछ मटेरियल्स निकालता है, एक्सुडेट मतलब बेटा ये कुछ सिक्रीशंस करता है, जो सिक्रीशंस ग्रेन्यूल की फॉर्म में होती है बेटा, और इन सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, पैनस बोलते हैं। दीज ग्रेन्यूल्स कॉज इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये ग्रेन्यूल क्या करते हैं बेटा, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को तोड़ देते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज को बेटा ब्रेक कर देते हैं। फाइबरस टिश्यू अटैच टू बून बिकम्स ऑसिफाइड। अब जैसे कार्टिलेज टूट जाएगा बेटा, दो बून्स के बीच का जो बेटा फाइबरस टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, ऑसिफाइड हो जाएगा, मतलब बेटा उसमें ऑसिफिकेशन हो जाएगा, और जॉइंट जो है बेटा ये पेनफुल हो जाता है और इमोबलाइज हो जाता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। समझ आया? सेकंड होता है बेटा ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो याद रखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस में बेटा इन्फ्लेमेशन नहीं होता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में बेटा सूजन आती है, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस में बेटा जॉइंट्स में सूजन नहीं आती है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर क्या हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, एंड दो बून्स आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, मिक्सअप हो जाती है बेटा, जिसकी वजह से बेटा बून्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ। सो ये नॉर्मल जॉइंट है बेटा, तो यहाँ पे बेटा इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, ये बेटा आपका आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फूल चुका है, बिकॉज एंटीबॉडीज़ आई है इसके अंदर बेटा। फूलेगा तो ये कुछ मटेरियल रिलीज़ करेगा जिनको हम एक्सुडेट्स बोलते हैं, और एक्सुडेट्स की वजह से बेटा आपके जॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं, और फिर ऐसी कुछ कंडीशन डेवलप हो जाती है। चलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आते हैं। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजेनरेटिव डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिजेनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बोन्स इन द जॉइंट। मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेटा इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, बट आर्टिकुलर कार्टिलेज टूट जाती है बेटा, डैमेज हो जाती है। जब आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होती है तो दो बून्स आपस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और बीच में फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप इधर देखें ना, ध्यान से देखें, तो ये बेटा आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है, नॉर्मल जॉइंट दिखाई दे रहा है बेटा। अब नॉर्मल जॉइंट में क्या हुआ, इधर ध्यान से देख, आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हुआ और यहाँ पे दोनों बून्स आपस में फ्यूज़ हो चुकी है बेटा, मतलब दोनों बून्स आपस में जुड़ जाती है बेटा। ये नॉर्मली किन में देखने को मिलता है, ओल्ड पर्सनस में देखने को मिलता है। गाउट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, गाउट किसकी वजह से होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बेटा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से प्यूरिन्स बेटा ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं, और प्यूरिन से क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बेटा कहाँ जमा होने लगते हैं, जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं बेटा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गाउट। गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म दैट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन और इंटरफेयर्स विद यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। इन गाउट यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड, जिसको हम बेटा हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। एज अ रिजल्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यानी ब्लड के अंदर बेटा जब यूरिक एसिड बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन में, तो ब्लड के अंदर बेटा इसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्रिस्टल्स बेटा जमा होने लगते हैं कहाँ पे, जॉइंट्स के बीच में बेटा, और ये पेनफुल होता है बेटा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गाउट, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं गाउट में बेटा ऐसे सूजन आ जाती है,
इस तरीके से सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। इट्स अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बून मास एंड बून्स अंडरगो माइक्रो आर्किटेक्चरल डेटरेशन। मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बेटा ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बून्स के अंदर से बेटा बून मास, जैसे बून का कैल्शियम, जैसे बून का ऑसिन प्रोटीन बेटा वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके अंदर बून बेटा बहुत वीक हो जाती है। बून में इतना चेंज आता है कि उसमें वीकनेस आता है बेटा। बून्स बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, वीक हो जाती है। बून्स के बेटा फ्रैक्चर का अगर मतलब कुछ लोग में बेटा ऑस्टियोपोरोसिस इतना भी खतरनाक होता है कि अगर वो खाली उठ जाते हैं ना बेटा, खड़े हो जाते हैं, उनके बून्स टूट जाती है बेटा। फीमेल्स में कॉमनली होता है मीनोपॉज के बाद, बिकॉज मीनोपॉज के बाद बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बेटा वो कम होने लगता है बॉडी में। एंड एस्ट्रोजन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। जब एस्ट्रोजन ही नहीं होगा बेटा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। इट कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन पैराथार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, प्रोलॉन्ग्ड कोर्टिसोल थेरेपी एंड डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। याद रखेंगे बेटा रीजंस क्या क्या है इसके। सो इसके साथ बेटा आपका डिजीज़ वाला पोर्शन एंड आपका स्केलेटल सिस्टम वाला पोर्शन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे बेटा विद द स्टडी ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर बेटा।